अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग पहले से ये जो सेशंस वगैरह हमारे चल रहे हैं फील्ड पे, ये सारे EMIS सेंसिस जो हमारा 22-23 का है, यानी कि 2022 का जो डाटा कलेक्शन हमारी चल रही है इसके हिसाब से है। तो इधर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके और जो ट्रेनिंग में चीज़ आप लोगों की क्लियर नहीं हो सकी वो क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने एक सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये हायर सेकेंडरी का परफार्मा है, स्कूल परफार्मा। इसको हम चेंज फार्म बोल रहे होते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड इंडिकेटर्स हैं जो कि साल में चेंज होते हैं, वही मेंशन है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए आसानी होगी डाटा कलेक्शन के लिए, ताकि रहनुमाई हो सके डाटा किस तरह कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले एक तो फील्ड आपको जो नज़र आ रही है वो स्कूल का बीमिस कोड है। उसके बाद स्कूल का नाम है, फिर ज़िला है, तहसील है, फिर सब तहसील है, गांव है, यूनियन कौंसल है, स्कूल के इंचार्ज का फ़ोन नंबर है, फिर हल्का नंबर है कौमी असम्बली का, फिर हल्का नंबर है सूबाई असम्बली का, फिर स्कूल किस इलाके में है, शहरी में है, देही में है, फिर स्कूल का जोन क्या है, कोई विंटर जोन है या फिर समर जोन है, यानी गर्म इलाके हैं या सर्द इलाके हैं। इसी तरीके से क्लस्टर जो स्कूल है उसका फ़ोन नंबर क्या है, फिर क्लस्टर में टोटल फीडिंग स्कूल्स प्राइमरी कितने हैं, मिडिल कितने हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास स्कूल बराए लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए। इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि जो स्कूल का नाम है ये या GGPS गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल्स हैं हमारे पास, या फिर GGBS गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो हमने इसी हिसाब से चलाना है। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़, गर्ल्स है तो गर्ल्स। कुछ हमारे पास लिमिटेड तकरीबन 700 से 750 के करीब स्कूल्स हैं जो मखलूत हैं, जिसको हम लोग को एजुकेशन बोलते हैं, जेंडर फ्री हैं। तो वैसे हमारे तमाम स्कूल बच्चे बच्चियां दोनों पढ़ रहे होते हैं जिस जगह पे स्कूल नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक डिक्लेयर करवाए गए थे, रजिस्टर करवाए गए थे इस नाम से। तो आप उसी स्कूल के नाम से देख लेंगे कि बॉयज़ है, गर्ल्स है, या फिर उसके अंदर GBS लिखा होगा या GGS लिखा होगा, GPS लिखा होगा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। तो उसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, उस तरीके से बता देंगे। फिर स्कूल काम कर रहा है नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट के सिंटेक्स में सिर्फ दो चीज़ें हैं, या स्कूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है उसके फर्दर रीज़न है। तो जैसे कि हमारे बहुत से स्कूल जो हैं नॉन फंक्शनल हैं, तो उसका बता देंगे कि कब से बंद है और फिर उसकी वजह क्या है। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बाद कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है, कम्युनिटी माइग्रेट हो गई है, टीचर ना होने की वजह से है। तो इस तरह के बहुत से रीज़न हैं, वो आप देख लेंगे। आप LC से मशवरा कर लें, आप DO से मशवरा कर लें, जो आपको बेहतर लगे उससे मशवरा कर लें, ताकि आप लोग इजीली ये फॉर्म फिल कर लें। फिर इमारत, अगर स्कूल की इमारत है तो उसका कुल रकबा हमने पूछा, ये स्क्वायर फीट में देना है। इसमें यार्ड्स में, जो हम गज़ बोलते हैं, गज़ में नहीं देना है। और उसका जो मरला का हिसाब होता है, मरले के हिसाब में नहीं देना, अपने स्क्वायर फीट में इसको कन्वर्ट करके देना है। या फिर अगर स्क्वायर फीट का पता नहीं है तो गूगल से देख लें, गूगल में इजीली कन्वर्टर मिल जाता है। फोकल पर्सन्स जो है इसको इजीली कन्वर्ट कर लें, ताकि हमारे जो है इंफॉर्मेशन करेक्ट आती जाए। फिर अगर हाँ तो इमारत और ज़मीन किसकी मलकियत है, तीन ऑप्शन है हमारे पास। फिर इमारत की साख्त क्या है, फिर नए कमरे तामीर करने की गुंजाइश है या नहीं, उसके बाद अगर हाँ तो कितने कमरे तामीर करने की गुंजाइश है, अगर हाँ तो कहाँ मैसर है। अगर कमरे तामीर करने की गुंजाइश है, फिर नीचे आपने बताना है कि जगह कहाँ पे मैसर है, ज़मीन पर है या इमारत के ऊपर है। क्योंकि इधर हमारे बाकी ज़िला में तो इतने नहीं है, लेकिन कोयटा में हमारे सारे जो है स्कूल्स, वो जगह कंजेस्टेड होने की वजह से जब उनको रूम की ज़रूरत होती है तो इमारत के ऊपर बनाने के लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन तो है नहीं रूम बनाने की, तो इस वजह से ये हमने ऑप्शन दिया है। फिर चार दीवारी है नहीं है, फिर उसकी साख्त बतानी है आपने, फिर चार दीवारी किस हालत में है, फिर कितने। फिर एक नीचे इंडिकेटर है कि क्या कितने कमरों में खिड़की और रोशनदान है, जिस इसका मतलब ये है सवाल पूछने का, क्रॉस वेंटिलेशन कितने कमरों में मौजूद है। ये कोविड का इंडिकेटर है, और कोविड के दौरान ही ये हमने इंक्लूड किया था, और उसके बाद से ये इंक्लूड है कि कितने कमरे ऐसे हैं जिसमें खिड़की और रोशनदान यानी ये मौजूद हैं, वो आपने तादाद बता देनी है। फिर नीचे आ जाते हैं हमारे पास कमरे जमात की कुल तादाद कितनी है, फिर हेड मिस्ट्रेस के, फिर क्लर्क ऑफिस, फिर हाल
ये जो हॉल मेंशन हुआ है ये एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, ये सिंपल हॉल है जो कि 2 रूम जितना एक हॉल बना दिया जाता है, जिसमें जिसको बच्चों के जो कमरा जमात के तौर पे यूज़ होता है, मतलब साइड एरियाज पे जिधर सिंगल रूम स्कूल्स हैं वो एक हॉल टाइप का रूम बना होता है जिसमें 5 के 4 क्लासें बैठी होती हैं, तो उस हॉल को इधर आपने शामिल करना है। तो इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है वो दीगर जो बिल्डिंग की तफासिल हैं उसमें स्टाफ रूम हो गया, गार्ड रूम हो गया, लेट्रिन हो गया, स्पोर्ट्स रूम हो गया, रिसोर्स सेंटर्स, ये चीज़ें हैं। इसके बाद फिर जो स्कूल में मौजूद सहूलियात हैं उसमें जैसे गैस हो गई, बिजली हो गई, पीने का पानी हो गया, इसमें हाँ या ना भी आपने टिक करना है। इसी तरह पीने का पानी मौजूद है नहीं है, पानी ज़ख़ीरा करने की टंकी मौजूद है नहीं है, लेट्रिन का इस्तेमाल के लिए पानी की फरामी है या नहीं है। फिर इम्तिहानी हाल जो मैं पहले आपको बता रहा था वो हाल इम्तिहानी नहीं है, ये इस जगह पे हमने, ये जो 6 नंबर पे है इस जगह पे हमने आपसे पूछा हुआ है इम्तिहानी हाल मौजूद है नहीं है। फिर स्कूल में खेल का मैदान मौजूद है नहीं है। फिर इसी तरह PTSMC के ये कमेटी कायम की गई है नहीं की गई। ECE रूम्स मौजूद है, सेपरेट ECE रूम मौजूद है या नहीं। उसके बाद तरबियत याफ्ता ECE टीचर मौजूद है या नहीं। फिर स्कूल में माजूर उस्ताज़ा और बच्चों के लिए जो है रैंप या फिर चढ़ने के लिए रास्ता जो होता है वो मौजूद है या नहीं है। इसीलिए इसी के साथ फिर स्कूल में जो तलबे इल्म हैं उनके बैठने के लिए डेस्क मौजूद हैं या नहीं है। अगर अदर बच्चे भी डेस्क पे बैठते हैं वो भी आपने डेस्क पे करना है कि ठीक है जी, यस कुछ बच्चों के पास डेस्क है। फिर नीचे हम पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल में कुछ क्लासों के बच्चे अभी भी टाट और चटाई पे बैठते हैं, तो वो भी अगर दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप दोनों को यस कर देंगे। अगर दोनों में से एक चीज़ स्कूल में मौजूद है तो फिर एक को यस करेंगे, एक को नो कर देंगे। इसके बाद जो है फिर दीगर सहूलियात जैसे कि लाइब्रेरी स्कूल में मौजूद है नहीं है, फिर कंप्यूटर लैब हो गया, फिर अभी हमारे पास एक स्टेम का कॉन्सेप्ट है जिसमें नई जितनी भी लैब्स बनाई जा रही है स्कूलों में वो 3-3 लैब्स बनाई जा रही हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब अलग अलग बनाई जा रही है। लेकिन जो पुराने स्ट्रक्चर पे हमारे पास एक मुश्तरका लैब होती थी जिसमें तमाम किस्म के प्रैक्टिकल्स एक साथ करवाए जाते थे। तो जो एक लैब मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है उसको आप मुश्तरका साइंस लैब बोलेंगे। अगर अलग अलग हैं तो उसको फिर अलग अलग शुमार करेंगे आप। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये अगर गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना होता है कि हॉल टाइप रूम होता है और उसके सेंटर में शेल्फे वगैरह जो प्रॉपर एक साइंस लैब का स्ट्रक्चर होता है, अगर उसके ऊपर आपके पास रूम मौजूद नहीं है, किसी क्लासरूम को आप लोग एज अ लेबोरेटरी यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि अगर किसी और रूम को कर रहे हैं तो आपके पास साइंस लैब नहीं है। तो इसका अगर गवर्नमेंट का अप्रूव स्ट्रक्चर के हिसाब से लैब होगी तो साइंस लेबॉर्ट्री कंसीडर की जाएगी, कंप्यूटर लैब कंसीडर की जाएगी, लाइब्रेरी कंसीडर की जाएगी। अदरवाइज जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद उसका फंक्शनल स्टेटस हो गया, फिर नॉन फंक्शनल स्टेटस हो गया। इसी तरह तादाद उस्ताज़ा जो तदरीसी अमला है उसकी, टीचिंग स्टाफ हो गया, ये सारी पोस्टें उनकी है। इसमें आपने मंजूर शुदा कितनी है, सेंक्शन पोस्टें कितनी है, और फिर तैनात शुदा मर्द या तैनात शुदा ख़वातीन। तो जितनी डेजिग्नेशन है सारी किसी के पास नहीं होंगी। जो जो डेजिग्नेशन आपके पास है वो आपने मेंशन कर देनी है। इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ का भी सेम यही चीज़ है। जितनी पोस्टें आपके DDO में या फिर आपके स्कूल में मौजूद हैं सेंक्शन, आप वो बता दें, और जितनी नहीं है वो फिर ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आ जाता है जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको हमने नोट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि पासशुदा बच्चों को हम इस तरह बोल रहे हैं कि 2020 अक्टूबर के टाइम में पासशुदा बच्चे वो तलबा हैं जो पिछले इम्तिहान में पास होकर मौजूदा क्लास में हैं। यानी कि 21 के पेपर दिए थे उनने और पास होके वो सेकंड क्लास में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेकंड क्लास में बैठे हुए हैं तो वो पासशुदा हैं। फिर दूसरी क्लास में सेकंड क्लास में ही फेल होके उसी को रिपीट कर रहे हैं तो वो फेल शुदा हैं। वो तलबा जो पिछले इम्तिहान में फ़ेल होकर मौजूदा क्लास में रह गए यानी कि सेकंड क्लास को दोबारा पढ़ रहे हैं, वो रिपीटर्स हैं या फ़ेल शुदा हैं। इसी तरह हमारे पास नया दाखिला जिनने डायरेक्ट सेकंड क्लास में न्यू एडमिशन लिया हो, ये इस तरीके से है। और इसी तरीके से ये जैसे मैंने आपको बता दिया ये फिल करना है
इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए मैंने एक ग्राफिकल थोड़ा सा वर्क किया हुआ है। ये मेरे पास एक क्लास मौजूद है, ठीक है, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास फॉर एग्जांपल सेकंड क्लास है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर देखें आपके पास जो है तकरीबन 18 बच्चे बैठे हुए हैं। अब 18 बच्चों में से ऐसे बच्चे हैं, देखें तकरीबन 12 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होके बैठे हुए हैं, जिनको हम ब्लैंक कलर दे रहे हैं। 3 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो रिपीटर्स हैं। 2 बच्चे जो ग्रीन कलर में रिपीटर्स हैं। फिर जो ब्लू कलर हमने दिया है, ब्लू कलर का मतलब है ये जो 2 बच्चे हैं ये न्यू एडमिशन है। और एक बच्चे जो है हमारे पास स्कूल से लीव हो गया था, छोड़ चुका था। ये मैं आगे चल के बताता हूँ ये मैं किस वजह से इधर रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो आसान वर्डिंग ये है, हमने किसी रिजल्ट को फोकस नहीं करना। हम जैसे सेकंड क्लास में इंटर हो गए, ये हमारे पास सेकंड क्लास है जैसे। और इसके अंदर टोटल 18 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोट होके बैठे हुए हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जो 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि रिपीटर्स हैं, फेल होके बैठे हुए हैं, जिनको ग्रीन कलर में बताया गया है। और 2 नीले वाले जो है रेड कलर में, सॉरी नीले कलर में जो है ये न्यू एडमिशन है। और जो रेड कलर है इसका मतलब है स्कूल से बच्चा ये खारिज हो चुका है, ये अभी हमारे उसमें शामिल नहीं हो रहा है, इस वजह से रेड कलर में ज़ाहिर किया गया। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने हर क्लास की एंट्री फिल कर लेनी है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसको तसल्ली से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। बाकी इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट का सेक्शन है। सर्टिफिकेट के सेक्शन में आपको मालूमात जमा कराने वाले का नाम, ओहदा हो गया, ये दस्तखत वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर हेडमिस्ट्रेस उसकी तस्दीक करेगी कि क्या डाटा जो हमने दिया है वो करेक्ट दिया है या इसमें कोई मिस्टेक है। वो मिस्टेक को दूर करते हुए इसको तस्दीक करेंगी। फिर डीओ ऑफिस, डीओ साहब जो हैं अपने किसी नुमाइंदे के थ्रू या ख़ुद इसको तस्दीक करेंगे। फिर EMIS फोकल पर्सन जो कि इस डाटा को चेक कर रहा होगा कि क्या डाटा कंप्लीट फिल किया गया है, नहीं फिल किया गया है। जब कंप्लीट फिल हो गया या करवा लिया उसने, तो वो इधर अपना सिग्नेचर कर लेगा कि मेरा जो है ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में डाटा एंट्री जो करेगा वो अपना नाम लिख देगा और साथ में दस्तखत और तारीख मेंशन करके इसको ओके कर देगा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल आ जाता है। तो स्टूडेंट प्रोफाइल भी इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। ये जो ब्लैंक फॉर्म है हम अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है जो कि मतलब आपको जो हम प्रिंटेड फॉर्म्स देंगे उस प्रिंटेड फॉर्म में जिसका नाम नहीं है उसको भी आप इसके थ्रू जो है कर सकते हैं। दाखिला नंबर आपकी दाखिला खर्चा रजिस्टर से आएगा इस ब्लैंक फॉर्म में। इसके बाद जो है तलबे इल्म का नाम आ गया, मज़हब आ गया, जिन्स आ गया। अभी मज़हब जिन्स की जगह पे 1 और 2 लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके बाद जो है तारीख़ पैदाइश हो गई, उसकी उसके वालिद का नाम हो गया। सरप्रस्त का नाम नहीं लिखना, आप लोगों ने कोशिश करना है वालिद का नाम लिखें। लेकिन अगर बहुत ऐसा मजबूरी हो जाती है कि नहीं मिल रहा उनके वालिद साहब के, या वो बता रहे हैं या सरप्रस्त का नाम लिखवाया हुआ है, फिर आप लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश करें वालिद का नाम, क्योंकि CNIC नंबर हम वालिद का ही ले रहे हैं तो वालिद का ही हमें वो चाहिए होगा। फिर शहरियत, ये हमने नई चीज़ ऐड की है। अगर महाजिर हैं या पाकिस्तानी होंगे हमारे पास जो स्कूल में स्टूडेंट है, या महाजिर होंगे, इन दोनों की कंडीशन बतानी है कि कौन से महाजिर, कितने महाजिर बच्चे हैं और कितने हमारे पास पाकिस्तानी नेशनल बच्चे हैं। फिर इसी तरह वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर या फिर महाजिर कार्ड नंबर। फिर क्या बच्चे में कोई माजूरी है, हाँ या ना। अगर आप हाँ करते हैं फिर आगे फर्दर इसमें इकसाम हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 इकसाम है। अगर इसके अलावा कोई है तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, वो भी हम ऐड कर देंगे। फिर मादरी ज़बान क्या है, फिर ये पास ये तलबे इल्म की नोयत क्या है। ये वही कहानी है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड क्लास का फिल कर रहा हूँ तो सेकंड क्लास में सेम मैं इसी नेचर पे जाऊंगा कि मेरे पास टोटल 18 बच्चे हैं, जिसमें से 18 बच्चों में से 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रमोट होकर इस क्लास में बैठे हुए हैं, जिसको हम उधर पास मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि हम उसको पास मेंशन कर रहे हैं, ये हमारे पास पास हो जाएंगे 12 बच्चे। उसके बाद जो 3 है ये हमारे पास रिपीटर्स हैं। जब हम फिल कर रहे होंगे ये 3 हमारे पास जो है रिपीट कर रहे हैं, जो सब्ज कलर में है। और जो 2 नीले कलर में है ये हमारे पास न्यू एडमिशन है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप लोगों ने फिल करना है। और आगे फिर हमारे पास आ जाता है अगर 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं तो फिर उसके साइंस आर्ट्स उसका ये होगा। और अगर
हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, फिर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कॉमर्स जो है उनका वो फील्ड आ जाएगी, या फिर कंप्यूटर फील्ड आ जाएगी। तो ये ब्लैंक फॉर्म इस तरह फिल करना है। फिर इसमें हमारे पास एक आ जाता है प्री फिल्ड फॉर्म, जिसको थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलता हूँ, तो इस इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। हमने जो आपने पिछले साल यानी 2021 में हमें जितने बच्चों की इनरोलमेंट आपने हमें दी थी, हमने उन सबको जो आइडियली एक रेट होता है कि 100% प्रमोशन रेट, 2021 के पेपर जिसने दिए हैं वो 100% पास रेट पे हमारे हिसाब से पास होकर अगली क्लास में जा चुके हैं। लेकिन असल में स्कूल में ऐसा नहीं होगा। आपने इसी डेटा को दुरुस्त करना है, यानी टीचर जो पेपर चेक करता है, आपने ये हमने आपको पेपर दिया है, आपने जो है इसको चेक करके हमें देना है। अभी चेक कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, सबसे पहला वाला अब्दुल मुसव्विर ने पिछले साल 2021 में एक पक्की क्लास में था। हमने इसको जो है एक क्लास प्रमोट कर दिया। पक्की या पहली क्लास में होगा, उसको हमने एक क्लास प्रमोट किया सेकंड में। हमारे हिसाब से 2022 में अब्दुल मुसव्विर जो है सेकंड क्लास में। लेकिन आप अपने रजिस्टर में या स्कूल के रिकॉर्ड में देखेंगे, हो सकता है अब्दुल मुसव्विर फेल होके पिछली क्लास में रह गया हो। तो जब पिछली क्लास में रह गया होगा, आप क्या करेंगे? इस जगह पे उसका जो है पहले तो इसमें शरीयत में माजिर हो ये डालेंगे। उसके बाद जब आप इधर पहुंचेंगे, यूं पूरी लाइन फिल करते हुए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप क्लास में लिखेंगे उसका पक्की, क्योंकि फेल होके पिछली क्लास में रह गए, और इसका स्टेटस डाल देंगे टू फेल। ठीक है? फेल का मतलब फेल नहीं है, फेल शुदा है, मतलब क्लास में मौजूदा स्टेटस आपने इस तरह देखना है कि जैसे मैं अक्टूबर के टाइम पे क्लास में गया, ये मेरे पास 18 बच्चे बैठे हुए हैं। इन 18 बच्चों में से 12 बच्चे पास हैं, पास शुदा, प्रमोटेड। ठीक है? ये सेकंड क्लास की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो अक्टूबर के टाइम पे थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड क्लास, सेकंड ये मेरे पास सामने पड़ी हुई है। इसमें 12 बच्चे मेरे पास प्रमोटेड हैं, पास लिखूंगा और सेम उनकी सेकंड क्लास कर दूंगा। 3 बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं क्लास को, वो थर्ड में मैंने प्रमोट किए हुए, लेकिन वो आप उसको रिवर्स करके इसमें ले आओगे वापस सेकंड क्लास में, वो आप एंट्री के दौरान हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फॉर्म से फिल किया हो तो फिर इंशाल्लाह हमारी कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, आसानी होती जाएगी। ठीक है? अभी ये हमने स्टेटस बताना है। अभी ये जो 3 बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, मैंने जो है इन ये जो 3 हमारे पास हैं रिपीटर्स, मैंने इनको 100% प्रमोशन रेट के हिसाब से मैंने इनको अगली क्लास में भेजा हुआ है, यानी थर्ड में मिलेंगे आपको ये बच्चे। आपने उनको जाके स्टेटस फेल करके उनको वापस सेकंड क्लास में भेज देना है। ठीक है? जैसे आप सेकंड क्लास उसको करके भेजेंगे, तो ये हमारे पास पूरी क्लास की सेकंड की पूरी इनरोलमेंट हो जाएगी। अभी जैसे हमारे पास ये है, 2 न्यू बच्चे आएंगे जो कि ब्लैंक फॉर्म से इंटर हो जाएंगे, वो हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। टोटल 18 बच्चे, 12 बच्चे हमारे पास पास हैं, 3 बच्चे हमारे पास रिपीटर हैं, मतलब प्रमोट रिपीटर्स। प्रमोट होके क्लास में बैठे हुए थे, रिपीट कर रहे थे क्लास को, या न्यू एडमिशन है, या फिर स्कूल लीव। ये बच्चा हमें पिछले 2021 में स्कूल में था, लेकिन अभी स्कूल से खारिज हो चुका है, नाम खारिज हो चुका है, छोड़ चुका है, स्कूल नहीं आ रहा। ठीक है? जो गवर्नमेंट की स्कूल लीव पॉलिसीज हैं कि मतलब बच्चा इतने टाइम नहीं आया तो स्कूल का से नाम खारिज हो जाता है, तो ये उस तरीके का पैटर्न है। लिविंग सर्टिफिकेट ले चुके हैं, वेल एंड गुड। नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा आपके स्कूल के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो आप उसको भी खारिज कर देंगे स्कूल से, ताकि हम उसको सिस्टम से आउट कर दें। तो ये चीज़ थी, थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको जो फिल करेंगे तो आसानी होगी आप लोग के लिए। इसी तरह आपने पूरे स्कूल के फॉर्म इस तरह उसको वेरीफाई करना है। हर क्लास में आपको इस तरह बच्चे नजर आएंगे। आपको कच्ची क्लास इधर नजर नहीं आएगी, क्योंकि कच्ची के 100% प्रमोट करके हमने पक्की में भेजे हुए हैं। कच्ची की इनरोलमेंट आपकी 2022 में जो न्यू इनरोलमेंट है वो देंगे। बाकी आपने क्लास में हर बच्चे का स्टेटस वेरीफाई करना है कि कौन सी क्लास में बैठा हुआ है। ठीक है? नोयत यही होगी, या रिपीटर होगा वो, या प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में बैठा होगा, या फिर जो है वो न्यू एडमिशन होगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन हमारे पास नाम खारिज है। 4 स्टेटस जो जा आ रहा है, शो हो रहा है। 4 स्टेटस हमारे पास वो बच्चे हैं जो कि लिस्ट में आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्कूल में नहीं होते। तो ये चीज़ें थी कुछ जो आपको बतानी थी। नंबर हमारे शेयर हो चुके हैं डायरेक्टर साहब के लेटर के थ्रू।
EMIS के फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, वो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। और अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ वो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट अप्रोच करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी ये मुश्किल भी आसान करें और आपको जो है फैसिलिटेट कर सकें। तो ये अब तक इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग हमारी बात सुनते हैं। थैंक यू।